का जो मॉडर्न डे ईरान है वही दरअसल एशियन पर्शिया है, और जो हिंदी हम आज बोलते हैं वो दरअसल 3 भाषाओं का मिश्रण है। 1674 में जब हिंदवी स्वराज स्थापित हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स की जो 80% पर्शियन वोकेबलरी थी वो रिप्लेस हो गई मराठी शब्दों के साथ। आज भी हम फैक्ट्री को कारखाना बोलते हैं हिंदी में और मराठी में भी। जो हमारी लाजवाब डिशेस है जैसे पुलाव, समोसा, बिरयानी, पनीर, पिस्ता, इनका भी ओरिजिन पर्शियन ही है। तो आज भी हम बोलते हैं बाजीराव पेशवा, नारायण राव पेशवा, तो इतने सालों बाद भी पेशवा ही रहा है। और पेशवा जो है ये प्योरली पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। शिवाजी महाराज ने उसको रिप्लेस किया था और उसको मुख्य प्रधान बनाया था, लेकिन पेशवा जो है वो लोगों के दिमाग पर ऐसा छाया हुआ था और आज भी छाया हुआ है कि हम बाजीराव मुख्य प्रधान नहीं बोलते, हम लोग आज भी बाजीराव पेशवा ही बोलते। आज का जो मॉडर्न डे ईरान है वही दरअसल एशियन पर्शिया है, और इसी एंशिएंट पर्शिया ने हमको अलजिब्रा और ज्योमेट्री दिया है। तो दे एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज ट्रिग्नोमेट्री एंड एडवांस ज्योमेट्री, और उन्होंने एकदम कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक पैटर्न्स बनाए उनकी आर्किटेक्चर में। ये जो हनीकॉम वॉल्टिंग है ये एंशिएंट पर्शिया से ही आया है। जो गोल्डन रेशो है जो आज के बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं वो भी पर्शिया से ही आया है। और भारत में भी बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, स्ट्रक्चर्स है जो एंशिएंट पर्शिया से इन्फ्लुएंस्ड है। भारत में जो पारसी समुदाय है वो दरअसल इथनिकली और हिस्टोरिकली पर्शियंस है। तो ये कुछ 7th या 10th सेंचुरी की बात है जब वहाँ पर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ था, और ये कुछ लोग थे जो अपना धर्म बचाने के लिए पर्शिया से भारत की तरफ आए थे। हमारी जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है जहाँ पर मुंबई है, गुजरात है, यहाँ पर ये लोग सेटल हुए, यहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई, गुजराती लैंग्वेज उन्होंने अडॉप्ट की, और आज भी इवन टुडे they are preserving one of the oldest religion of this earth, which is Zoroastrianism. The Persian people believed in progress, they believed in business, they believed in industrialization. So when they migrated to India, they brought with them the DNA of progress, of industrialization, the business minded DNA. You would see that many of the Parsis who migrated to India, they built foundational industries, they set up scientific institutions, legal frameworks. Many of them even contributed to the freedom struggle of India. You have Jamshedji Tata, who is known as the father of Indian industry. He was the one who founded the Tata Group. He gave us Tisco, he gave us Tata Steel, and also the Taj Hotel Group. You have Godrej Brothers, who invented world's first lever based locks. भाई गोदरेज की अलमारियाँ इन्होंने ही बनाई है। भारत की सबसे पहली जो टेक्सटाइल मिल है वो दिनशॉ ने शुरू की थी, वो भी पारसी थे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जिन्होंने बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर शुरू किया था। फिर सैम मानेकशॉ है जो कि फील्ड मार्शल थे और उनके जीवन पर आधारित एक मूवी भी बनाई है, सैम बहादुर, बहुत ही बढ़िया मूवी थी ये। और इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, इस वॉर में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। दादा भाई नौरोजी का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में भी उनका जिक्र किया है कि जिस तरह से उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनका कंट्रीब्यूशन दिया है वो हम सभी जानते हैं। जो हिंदी हम आज बोलते हैं वो दरअसल 3 भाषाओं का मिश्रण है। इस हिंदी में संस्कृत भी है, उर्दू भी है और फ़ारसी भी है। फ़ारसी जिसको हम पर्शियन भाषा बोलते हैं वो भी है। और ये जो पर्शियन लैंग्वेज का जो हमारी भाषाओं पर जो इन्फ्लुएंस है ये इस्लामिक इन्वेजन से नहीं बल्कि उसके पहले से ही है। एंशिएंट इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स थे या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स थे उसमें फ़ारसी भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा था।
फिर जब शिवाजी महाराज आए और उनका कोरोनेशन हुआ, तब उन्होंने ये सारे जो पर्शियन वर्ड्स थे वो निकाल के रिप्लेस किया उनको मराठी वर्ड्स के साथ। तो 1674 में जब हिंदवी स्वराज स्थापित हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स की जो 80% पर्शियन वोकेबलरी थी वो रिप्लेस हो गई मराठी शब्दों के साथ। तो जो काजी था वो न्यायाधीश बन गया, जो वज़ीर था वो प्रधान बन गया, जिसको हम किला बोलते हैं वो दुर्ग बोलने जाने लगा, किलेदार दुर्गाध्यक्ष बन गया। कोशिशें तो बहुत की गई, लेकिन ये जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेजेस है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गई थी और आज भी एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गई है कि उर्दू में जो बोलते हैं ना कि जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही है। अंग्रेज़ी में बोलूँगी तो ऐसे एक दूसरे के साथ ग्लू हो गई है, जेल हो गई है एक दूसरे में कि अलग कर पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। आज भी हम फैक्ट्री को कारखाना बोलते हैं, हिंदी में और मराठी में भी। आज भी कोर्ट में अर्ज़ी पेश होती है। हम जो फोर्ट होता है उसको हम किला बोलते हैं। कागज़ और कलम का इस्तेमाल हम करते हैं, मराठी में कागद। आज भी हम प्रवेश द्वार नहीं बोलते, हम कहते हैं दरवाज़ा। फिर चश्मा, रुमाल, जलेबी, बर्फ़, चमचा या चम्मच, मराठी में चमचा। तो ये जो शब्द है ये सारे ही पर्शियन वर्ड्स है, सारे ही शब्दों पर पर्शियन इन्फ्लुएंस है। तो मुझे नहीं लगता कि हम इन शब्दों के बगैर हिंदी के 2 सेंटेंसेस भी ठीक से बोल पाएंगे, क्योंकि हम इतने यूज्ड हो गए हैं इन शब्दों का प्रयोग करने में कि हम बोल नहीं पाएंगे। हिंदी के ही नहीं, मराठी में भी हम इतने ही सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो पर्शियन ओरिजिन के हैं और हमको पता भी नहीं है। फिर और भी ऐसे वर्ड्स हैं जैसे होशियार या होशियारी, गरीब, जवान, दुश्मन, तैयार, सारे ही पर्शियन ओरिजिन्स के हैं। कितने ही ऐसे सरनेम्स हैं जैसे फडणवीस, जिसका मतलब होता है चीफ अकाउंटेंट, या फिर पोर्टनिस, जिसका मतलब होता है कि ट्रेजरर, सबनिस जो है वो था हेड क्लर्क। ये सारी ही पर्शियन ओरिजिन्स के हैं। कुछ जो हमारी लाजवाब डिशेस है जैसे पुलाव, समोसा, बिरयानी, पनीर, पिस्ता, इनका भी ओरिजिन पर्शियन ही है। तो कोशिशें तो बहुत हुई है, लेकिन इतने सालों बाद आज भी हम बाजीराव को या फिर नाना साहेब या फिर रघुनाथ राव, हम इनको मुख्य प्रधान के नाम से नहीं, हम इनको पेशवा के नाम से ही जानते हैं आज भी। तो आज भी हम बोलते हैं बाजीराव पेशवा, नारायण राव पेशवा। तो इतने सालों बाद भी पेशवा ही रहा है। और पेशवा जो है ये प्योरली पर्शियन वर्ड है, जिसका मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। शिवाजी महाराज ने उसको रिप्लेस किया था और उसको मुख्य प्रधान बनाया था, लेकिन पेशवा जो है वो लोगों के दिमाग पर ऐसा छाया हुआ था और आज भी छाया हुआ है कि हम बाजीराव मुख्य प्रधान नहीं बोलते, हम लोग आज भी बाजीराव पेशवा ही बोलते हैं। तो भाषाएं जो है एक दूसरे के साथ ऐसे मिक्स हो गई है कि बताना मुश्किल है कि कौन सा शब्द हिंदी है, कौन सा शब्द उर्दू है, कौन सा शब्द संस्कृत है, कौन सा फारसी है। भाषाएं मिक्स हो गई है और वो एकत्रित होके आज तक रह रही है, लेकिन हम इंसान एक नहीं हो पाए। हम आज भी अलग है, आज भी मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। भाषाएं तो एक हो गई है, लेकिन आपको नहीं लगता हमको भाषाओं से कुछ सीखना चाहिए? कि I think humans should learn how to gel and how to glue to each other in a way that we become inseparable no matter what happens. ये भाषाओं का जो मिक्सिंग का जो सीरीज़ है, जो ग्लूइंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे भी जारी रखेंगे। आगे भी हम लोग बाकी भी ऐसी कुछ भाषाओं के बारे में जब बात करेंगे जो हिंदी के साथ, मराठी के साथ या इंडियन लैंग्वेजेस के साथ ऐसे मिक्सअप हो गई है कि अलग करना मुश्किल है।